वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। इस वक्त जो एक मामला बढ़ा ही इस वक्त जो है वो सुई नॉर्दर्न गैस वालों के हवाले से और साथ में जो है वो टाउन इंतज़ामिया के हवाले से जो सरगर्म अमल है उसके हवाले से आज का प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा जो है करेंगे कि ये क्या मामला है। सड़कें टूटी पड़ी हैं। सुई नॉर्दर्न गैस ने जो पाइपलाइन बिछाई थी उसके बाद ज़ाहिरी बात है कि सड़कों को रिपेयर करना, सड़कों को उनकी अपनी पुरानी हालत में लाना भी जो है वो एक बहुत बड़ा मामला है। इस हवाले से लाहौर महकमा जो सुई गैस है और टाउन इंतज़ामिया इनके दरमियान जो लाहौर के रोड किट्स हैं और इसके हवाले से तोड़ने के हवाले से मुतैद मीटिंग्स हुई, मुतैद बातें हुई कि जी हम इसको इस स्टेट को सेटल कर लेंगे, इस स्टेट को जो है वही सड़कें सेट हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी जो है वो सामने नहीं आया। अब असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार की हिदायत पर महकमा सुई गैस के मुलाजमीन और अफसरान पे लाहौर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवाने के हवाले से जो है वो हमारे पास कुछ बातें आई हैं, कुछ चीज़ें आई हैं कि जी इन पर मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे हैं। अब अजीज़ भट्टी टाउन है, शालीमार टाउन का इलाका इसमें शामिल है और अजीज़ भट्टी टाउन के इलाके में जो रोड इंस्पेक्टर रमज़ान शाकिर है उसकी मदीयत में पुलिस स्टेशन शुमाली छावनी में मुकदमा दर्ज किया गया है और भी इसी तरीके से जो है वो मुद्दत में मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि महकमा सुई गैस में तरक्याती कामों के हवाले से प्रोजेक्ट्स जारी हैं और इसी हवाले से महकमा सुई गैस ये भी कह चुका है कि हमने इसके लिए बजट भी इशू कर दिया है जो कि 12 करोड़ रुपए की जो है वो रकम है जो हमने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को जो है बाकायदा तौर पर उनके अकाउंट में जमा करवा चुके हैं और ये रोड क्लियर होने का यानी कि रोड बनने का जो एक प्रोसेस है उसका आगाज़ जल्द ही हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार हैं उनकी जानिब से मुकदमात जो दर्ज करवाए जा रहे हैं सुई नॉर्दर्न गैस के अफसरान पर, इसकी समझ नहीं आती ये मामला है क्या, अंदर की कहानी क्या है, जानेंगे। लेकिन पहले मोहम्मद शहजाद की रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। महकमा सुई गैस और टाउन इंतजामिया के दरमियान रोड कट्स और रोड तोड़ने के हवाले से मुतअद्दिद मीटिंग्स तो की गई लेकिन मामला तय ना पाए जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार की हिदायत पर महकमा सुई गैस के मुलाजमीन और अफसरान पर लाहौर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे हैं जिनमें अजीज भट्टी टाउन और शालीमार टाउन का इलाका शामिल है। अजीज भट्टी टाउन के इलाके में रोड इंस्पेक्टर रमजान शाकिर की मदईयत में पुलिस स्टेशन शुमाली छावनी में मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि दूसरी जानब शालीमार टाउन के इलाके में पुलिस स्टेशन शालीमार के इलाके रोड इंस्पेक्टर अहमद अवान की मदईयत में मुकदमा दर्ज करवाया गया। इसी हवाले से सुई गैस हुकाम का कहना है कि माली साल 2024 और 25 में 12 करोड़ की रकम मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अकाउंट में जमा करवा चुके हैं और रोड कट्स के हवाले से और रोड तोड़ने के हवाले से मजीद रकम जमा करवाने के लिए प्रोसेस जारी है, क्योंकि तरक्याती कामों में नई और पुरानी वसीदा गैस पाइपलाइंस तब्दीली का काम किया जा रहा है। महकमा सुई गैस में तरक्याती कामों के हवाले से प्रोजेक्ट्स जारी हैं। इसी हवाले से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को पेमेंट्स भी जमा करवाई जा रही हैं, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार की जानिब से मुकदमा दर्ज करवाना समझ से बालातर है। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है। अब इसकी तफसीलात जानेंगे। मोहम्मद शहजाद हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, हमारे रिपोर्टर जो हमें अपडेट करेंगे। अच्छा शहजाद साहब, ये बताइएगा कि सुई नॉर्दर्न गैस के अफसरान ने जो है वो अपनी बाकायदा पाइपलाइन तो बिछा दी लेकिन रोड को क्लियर करने, रोड को दोबारा रिपेयर करने के मामला जू के तू रहे, जिस पर जो असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार टाउन है वो इस वक्त जो है वो इसका बरमला इजहार कर रहे हैं इन पर मुकदमा दर्ज करवा के। तो क्या ये इज़ इट पॉसिबल कि ये ऐसा हो सकता है, कानून इसकी इजाज़त देता है? और दूसरे अगर सुई नॉर्दर्न गैस वालों से पूछा जाए तो वो बाकायदा कह रहे हैं कि हमने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अकाउंट में जो है वो 12 करोड़ रुपए की रकम जो है वो दर्ज जमा करवा दी है। तो अब ये दोनों तरफ से जो मामला आ रहे हैं इसमें सच्चा कौन है, झूठा कौन है और मुकदमात का ये ऊँट किस करवट बैठेगा? जी बताइए। अच्छा डॉक्टर साहब, जो है देखें इसके ऊपर हम पहले भी प्रोग्राम में कर चुके हैं, ये सड़कों के गलियों के ऊपर कट लगाने के हवाले से। ठीक है, हुआ ये कि महकमा सुई गैस के और वासा के प्रोजेक्ट्स जो थे, तरक्याती जो काम थे, बड़ी देर से पेंडिंग थे। आपने देखा होगा जगह जगह गैस का मसलाइल जो है वो अक्सर आए दिन रहते हैं। तो गैस की जो पाइपलाइन थी वो भी वसीदा हो चुकी थी, खस्ता हाल हो चुकी थी। नई पाइपलाइनें डालने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया 2024 में सुई नॉर्दर्न गैस ने, और उन्होंने लाहौर के तमाम इलाकों में गैस पाइपलाइनें अपनी नई जो बिछानी शुरू कर दी। उसके लिए रोड कट्स भी लगाए उन्होंने, गलियां भी तोड़ी गई, वहाँ पर उन्होंने नई पाइपलाइनें डाली। ठीक है, बहुत से टाउन्स में उन्होंने उसके बाद वो गलियां रिपेयर भी करवाई। ठीक है, वासा वालों ने भी करवाई, लेकिन कहीं पर अभी भी रहती हैं। ठीक, लेकिन जो सबसे जो मुतासर हुए हैं टाउन, वो ये 2 टाउन है, एक वाघा टाउन और एक जो है ये शालीमार टाउन। हुआ ये कि जैसे इन्होंने गलियां जब तोड़ी तो शालीमार जो एसी साहब आना है साकिब भट्ट साहब,
उन्होंने इनके ऊपर FIR करवा दी कि आपने मुझसे इजाज़त नहीं ली और मेरी जो गलियां हैं वो उनको कट लगा दी हैं। ठीक है, ठीक है, किससे जो आपने इजाज़त लेकर ये गलियां तोड़ी हैं, ठीक है, तो इसके हवाले से जवाब दें। ठीक है, सुई गैस वालों ने वो जो गलियां रिपेयर करवानी थी, उन्होंने जो रकम उनका क्लेम बनता था वो उन्होंने 12 करोड़ अभी जमा करवाए हैं और मजीद रकम जो अभी है वो प्रोसेस में है कि हम मजीद रकम भी आपके अकाउंट में जमा करवा देते हैं। ठीक है, आप पैसे ले लें और जो है ना वो अपनी गलियां जो है वो खुद ही रिपेयर करवा लें। ठीक है, ये सारे मामला तो हो गए। उसके बाद डॉक्टर साहब गलियां वैसी की वैसी हैं। ठीक है, वो वही के वही हैं। अवाम वैसे के वैसे ही रुल रहे हैं। ठीक है, अवाम के गुजरने के रास्ते जो है वैसे के वैसे ही टूट फूट का शिकार है। ठीक है, अब ऐसी साहिबान जो है, अब जब इनकी जब नेगोशिएशन किसी तरफ नहीं बैठ रही, कोई भी इनके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे, आपस में इनकी कोई उठक बैठक नहीं हो रही, तो उसके बाद जो है इसी साथ जो है वो इनके ऊपर एक और FIR करवा देते हैं दूसरे थाने में जाके। ठीक है, ये जो है सुई नादरन वाले, ठीक है, सुई गैस वाले, उस चक्कर में आके उन्होंने कहा जी देखें हमारे ऊपर आप FIR भी करवाई जा रहे हैं और उसके साथ साथ हम पेमेंट्स भी करिए जा रहे हैं। ठीक है, गलियों की, तो फिर या तो FIR करवा लें या फिर पेमेंट ले लें। ठीक है, हमने क्लेम भी अदा कर दिया है। लेकिन डॉक्टर साहब जब दूसरी तरफ AC साहब से रब्ता किया गया तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया, हालांकि हमारे पास कोहिनूर की टीम के पास मुकम्मल सबूत आ चुके हैं कि आपने किस तरह FIR करवाई उनके ऊपर और उन्होंने किस तरह ट्रांजैक्शन कराई आपके अकाउंट में, मेट्रोपॉलिटन के अकाउंट में। ठीक है, ठीक है, लेकिन AC साहब जो है साकिब भट्ट साहब, वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मेरे अकाउंट में कोई पैसे आए हैं या मेरे महकमे को कोई पैसे आए हैं। ठीक है, उनसे जब राब्ता किया गया कि जनाब ये जो गलियां हैं ये जो टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, जो आप दोनों महकमों की लड़ाई के अंदर ये जो अवाम बेचारे पिस रहे हैं, ठीक है, इनका क्या कसूर है, ये जो गलियां हैं ये तो रिपेयर करवा दे, लोगों के गुजरने का रास्ता नहीं है। एक छोटी अगर 4 फुट की गली है तो उसको आपने 3 फुट उसको तोड़ दिया है। ठीक है, तो दरमियान साइडों से गुजरने का भी रास्ता नहीं है, पैदल नहीं चल सकते बंदे। ठीक है, तो लोग अपनी मदद आपके तहत अपने घरों के आगे थोड़ा बहुत उसको रिपेयर कर रहे हैं। तो ये अवाम का क्या कसूर है आपकी लड़ाई के चक्कर में? आपकी अना की लड़ाई है, उस महकमे ने भी अपनी अना का मसला बनाया हुआ है और उस महकमे ने भी अपनी अना का मसला बनाया हुआ है और जो पिस रही है दरमियान में अवाम है। ठीक है, इनका क्या कसूर है? और सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब कि ये जो शालीमार टाउन है, ठीक है, इनके जो यहाँ से मुंतखब होने वाले हमारे मिनिस्टर साहब हैं वो है अली परवेज़ मलक साहिब। ठीक है, ठीक है, जो वज़ीर तवानाई व पेट्रोलियम है, वफाकी वज़ीर है जो, ठीक है, उसके साथ साथ ख्वाजा इमरान नज़ीर साहिब। ठीक है, उसके साथ मरियम नवाज शरीफ साहबा भी इसी इलाके से मुंतखब हुई थी ये सबसे आखिरी इलेक्शन में। ठीक है, उससे पहले भी इसी इलाके से मुंतखब होती रही है, शालीमार के इलाके से ही। ठीक है, और ये पूरी पीढ़ी है जो नूली की जो यहाँ से मुंतखब होती है और अभी भी मुंतखब होकर इक़्तिदार के ईवानों में मौजूद है। ठीक है, लेकिन उनकी गलियों का हाल देख लें आप, उनके जाके एरियाज़ का हाल देखें, ये वाघा टाउन और शालीमार टाउन का, बाकी भी जोन है लाहौर के, वहाँ भी टूट फूट हुई लेकिन वो रिपेयर कर दी गई। लेकिन ये दो जो टाउन है शालीमार का और जो वाघे का, यहाँ पे जो FIR हुई या इनकी महकमों की आपस की लड़ाई है, उस चक्कर में कुछ भी नहीं हो रहा अब तक। और जो हमारे मिनिस्टर साहिबान हैं वो शायद इस बात से लाइलम है या वो शायद अपने हल्के का चक्कर ही नहीं लगाते या शायद वो अपनी गलियों में जाते ही नहीं है, आवाम का जाके दुख दर्द पूछते ही नहीं है। अब देखिए बारिश का मौसम है, ठीक है, बरसात का मौसम है, ये हालिया सीजन में बड़ी ठीक ठाक बारिशें हुई हैं, रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं और इन टाउन्स में अभी भी बहुत सारी गलियों में और बहुत सारे महलों में अभी तक पानी खड़ा है। और जो गली पहले ही टूटी हुई है जिसको खोदा गया है, ठीक है, पाइप डालने के लिए, आप देखें कि उसका क्या हाल होता होगा बरसात में। ठीक है, और लोग वहां से गुजरते कैसे होंगे? ये सारी चीजें जो है ये मिनिस्टर से बाला ही हो रही हैं, यहाँ मिनिस्टर को एतमाद में लिए नहीं जा रहा। उसके साथ साथ वफाकी वजीर जो हमारे सूबाई वजीर जो वजीर खजाना, वो भी इसी टाउन से मुंतखब हुए हैं। ठीक है, देखिए कितने बड़े बड़े नाम हैं जो इसी टोइनी टाउन से मुंतखब हुए हैं, लेकिन वो सारे का सारा मसला जो है वो सिर्फ एक AC साहब और महकमा सुई गैस की अना की भीड़ चढ़ा हुआ है। अच्छा, नहीं, अब ये अना की भीड़ तो चढ़ा हुआ है, ये मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं, सारे मामलात भी जो है वो इसी तरीके से चल रहे हैं।
तो ये जो अब सुई नॉर्दर्न वाले कह रहे हैं कि अपने 12 करोड़ रुपए मेट्रो, 12 करोड़ उन्होंने कहा जी हमने दे दिया है। अच्छा, अभी मजीद रकम जो है हम दे रहे हैं। काम कब शुरू होगा? उसका प्रोसेस जारी, लेकिन काम ही ना शुरू हो रहा। मसला 12 करोड़ तो जा चुका है ना, काम तो शुरू हो रहा है। काम तो 1 इंच का भी नहीं शुरू हुआ। कहीं किसी गली में शालीमार टाउन की, तो फिर आपको क्या लगता है मुकदमा सही जा रहे हैं इनके ऊपर? देखें, काम तो अब टाउन वालों ने करवाना है ना, जब सुई गैस वालों ने पेमेंट कर दी। भाई क्या पता इनके मुकदमा दर्ज हो तो तभी ये काम करना शुरू करें। डॉक्टर साहब, मुकदमा तो अब एसी साहब के ऊपर दर्ज होना चाहिए ना, और अवाम की मदईयत में होना चाहिए। ठीक है, कई देखें, अब मेट्रो सुई गैस के ऊपर आपने मुकदमा दर्ज करवाया। हाँ। उन्होंने पेमेंट कर दी। उन्होंने कहा जी आपका जितना लॉस हुआ उतने पैसे ले लें। ठीक है, अपना क्लेम बताएं और पैसे ले लें। 12 करोड़ उन्होंने कहा जी हमने दे दिया है और मजीद पैसे हम वो दे रहे हैं इनको। लेकिन जो 12 करोड़ मिला है उसका काम तो शुरू करें। को 10-12 गलियां तो रिपेयर करवाएं। हालांकि 1 करोड़ रुपया नहीं लगता एक गली में। ठीक है, शुरू तो करें ना काम, शुरू तो करें। लेकिन वो शुरू ही नहीं कर रहे। वो पैसे भी दबा के बैठे हुए हैं और वहां की गलियां वैसे की वैसे रुल रही हैं। अब डॉक्टर साहब देखें, हमने इसके ऊपर पिछला प्रोग्राम भी किया था शुमाली लाहौर के मसलों के ऊपर। ठीक है, शुमाली लाहौर जो है वो मसाइलिस्तान का गढ़ बन चुका है। अगर एक गुंजान आबादी है जो शुमाली लाहौर के ऊपर जो एरिया में जो रहती है, ठीक है, ना तो कोई इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट लेवल का हॉस्पिटल है, ना कोई एजुकेशन का इंस्टीट्यूट है इस इलाके में, और लेकिन बड़े बड़े नाम यहाँ से मुंतखब हुए हैं। ठीक है, अब देखें जो आए दिन चोले वो तो मसले पुराने हो गए। अब जो नया मसला खड़ा हो चुका है कि ये तो गलियां बनती नहीं है इधर, ना सड़कें बनती हैं। अब जो अगर बनी हुई हैं जो थोड़ी बहुत, उनको भी तोड़ के बैठे हुए हैं। ठीक है, और सिर्फ अपनी अपनी अना के चक्कर में अवाम का बेड़ा गर्क किए जा रहे हैं। ना कोई बंदा नमाज पढ़ने के लिए जा सकता है, ना कोई बंदा अपने घर कोई काम करने के जा सकता है। अगर आप ये हमारे मिनिस्टर साहब अगर हल्के का चक्कर लगाएं तो उनको पता होगा कि क्या क्या मसाइल हैं हल्के में। और जब ये बारिश का मौसम होता है, जब खसूसी तौर पर बरसात का मौसम होता है, तो ये मसाइल जो है वो बड़े उभर के सामने आते हैं। ठीक है, अब जीटी रोड का जो इलाका है, जीटी रोड सिर्फ शालीमार टाउन नहीं है। जीटी रोड से जब पीछे जाते हैं आप, रिंग रोड की तरफ जाते हैं या बोगीवाल की तरफ जाते हैं, दूसरा चाइना स्कीम है, उस तरफ जब जाते हैं बहुत बड़े बड़े एरिया हैं। उस तरफ द्रोगा वाला की तरफ चले जाते हैं, वाघा टाउन की तरफ चले जाते हैं, तो बहुत बड़े एरिया हैं जो बहुत बड़ी आबादी की, लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पे रहती है। और जो सारे के सारे जो है वो इस वक्त मसाइल का शिकार है। 5 हल्कियां डॉक्टर साहब इस पूरे एरिया के ऊपर। ठीक है, कौमी असम्बली के तकरीबन 3 हल्के हैं और सूबाई असम्बली के 5 हल्के हैं। अब देखिए 5 हल्कों की ये आवाज है कि ये जो मसले हैं हमारे, इनको हल किया जाए, लेकिन उसके ऊपर किसी के भी कान नहीं धरे जा रहे। हालांकि ये मसला सिर्फ एसी साहब जो है वो अकेले ही हल कर सकते हैं। वो अकेले ही अगर अपने दफ्तर से निकलें और अपने एरिया का विजिट करें। आपको दफ्तर में बैठने के लिए नहीं रखा सरकार ने, आपको एरिया में निकलने के लिए रखा है। आपका काम है अपने एरिया में निकलें, अपने जाके टेरिटरी विजिट करें, अपना इलाके को जाके चेक करें, कहां गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कहां गलियां टूटी हुई हैं, कहां पर रिपेयरिंग की जरूरत है, कहां पानी खड़ा है, उसको जाके साफ करवाएं। ठीक है, मिनिस्टर साहब तो यहां से कामयाब। अब देखें जो बदनामी है वो सारी हुकूमती जमात के खाते में डाल रही है। ठीक है, सही। लोग किनको बुरा भला कह रहे हैं? वो लोग जिन्होंने यहां से वोट लिए हैं, जिन्होंने यहां से जो है जो मुंतखब हुए हैं, लोग अवाम उनको बुरा भला कह रही है। ठीक है, लेकिन कसूर किसका है? अब अली परवेज मलिक ने तो पैसे नहीं ना ले लिए। अली परवेज मलिक साहब ने तो मेट्रोपॉलिटन से पैसे नहीं ना ले लिए। नहीं, अच्छा शिराज साहब नहीं ले लिए, लेकिन कम से कम जो है वो मुंह हिला के कोई बात तो कर सकता है ना कि भाई सुई नॉर्दर्न गैस वालों से राब्ता करके उन्हें ये तो कहा जा सकता है कि भाई मेरा इलाका है, उनके इलाके से नीचे नीचे ही हो रही है। ये अली परवेज मलिक साहब को भी अगर हमारा भी आवाज उन तक पहुंचे तो उनको भी ये चाहिए कि आप अपने हल्के के जाएं और अपने एसी साहब की कारकर्दगी को देख लें एक दफा। वही तो जनाब आप क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं है, लेकिन इलाका तो उनका है, जगह तो उनकी है, जो चीजें हो रही हैं उन्हें कम से कम इस चीज पर जो है वो फोकस तो करना चाहिए। अली परवेज मलिक की एक कॉल ही काफी है। आप अगर इतना सा मुंह भी ना हिला सके, कॉल भी ना कर सके, आप सुई नॉर्दर्न गैस वालों को जो है वो कहें कि भाई 12 करोड़ जमा करवाया या 50 करोड़ जमा करवाया है, हमें काम चाहिए हमारे इलाके में, और ये उनकी वजारत में आता है, तो वो कैसे नहीं काम करेंगे? सुई नॉर्दर्न जो है उनकी वजारत में आती है, बिल्कुल आती है। ठीक है, वजीर पेट्रोलियम व गैस उनकी वजारत में आता है ये। ठीक, और उसके साथ दोनों महकमे उनके अंडर हैं।
एसी शालीमार भी उनके अंडर आता है अली और परवेज दूसरा भी उनके मलिक अंडर। साहब से मैं यही कहूंगी कि सर आप जो है वो आपके इलाके में चीज मामला जो है वो गड़बड़ है, आप सुई नॉर्दर्न गैस वालों को जो है वो एक आपकी कॉल चाहिए, आपके तो पीएस की एक कॉल काफी है, आपकी तो कॉल भी ना जाए, पीएस की कॉल चली जाए आपके ऑफिस से तो वो काम हो जाएगा। तो ये क्यों, मतलब इतना डिले क्यों? पैसे जमा करा दिए, अभी काम शुरू होगा, अभी हो रहा है, तो फिर वो क्या करे कमिश्नर, मुझे बताएं। डॉक्टर साहब देखिए, कमिश्नर साहब को चाहिए कि जितने पैसे आपको मिल गए हैं उनको पकड़ें और टेंडर जारी करें, और जो जितनी गलियां रिपेयर होती हैं उनको तो करवाना शुरू करें ना, ठीक है। बाकी मेट्रोपॉलिटन के पास अपना भी बजट होता है, गलियां रिपेयर करने का काम तो करें। अवाम का क्या कसूर है? आप दोनों की अना का चक्कर है, एक तरफ आप असिस्टेंट कमिश्नर साहब है, दूसरी तरफ वो डायरेक्टर साहब है सुई गैस के, ठीक है। आप दोनों अफसरान की आपस की चपकल जो है, आपस की नापरस्ती जो है, उसमें अवाम का आप बेड़ागर किए जा रहे हैं जी, ठीक है। उनको भी होश के नाखन लेने चाहिए और उनको भी होश के नाखन लेने चाहिए। और ये देखें, सबसे बड़ी बात है, जब एसी साहब से मैंने राब्ता किया फोन के ऊपर और उनको मैंने कहा जी ये गलियां टूटी हुई हैं और पैसे आपके खाते में आ चुके हैं, तो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं जनाब पैसे आए कि नहीं आए। हालांकि उसके सबूत जारी कर दिए हैं सुई गैस वालों ने, हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा जी हमें तो पैसे ही कोई नहीं आए और हमने अच्छा, हम तो उन्हें इनको पैसे रिपेयर नहीं नहीं करे। आए, उन्होंने पैसे जारी कर दिए। अच्छा, सारे आपस में लड़े जा रहे हैं, सारे- काम 1 रुपए का भी नहीं हो रहा। सारे और काम किसी का भी नहीं हो रहा। और ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब कि एसी साहब को पता ही ना हो कि मुझे पैसे मिल गए हैं? पॉसिबल, ऐसे हो नहीं सकता, ठीक है ना। अच्छा, वो उन्होंने क्या जारी भी सोच कर रहे हैं दिया ना, आप? लेटर जारी भी तो कर दिया डॉक्टर कि हमने साहब, पैसे दिए हैं। क्या सोच रहे हैं हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब? और मुझे साथ कहते हैं आप लोकेशन बता दें कि कौन सी गली टूटी हुई है, वो मैं फौरन रिपेयर करवा देता हूँ। अच्छा, वो फौरन रिपेयर होगी तो बाकी गलियां? वहां से कॉल आ गई आपकी, ठीक है, आप गली मुझे बता दें, मैं वो फौरन रिपेयर करवा देता हूँ। भाई वो कौन से खाते से करवाएंगे भाई? पूरा इलाका ही टूटा हुआ है डॉक्टर साहब, पूरा इलाका ही टूटा हुआ है जनाब। शहजाद भाई, आप मुझे एक बात बताएं, ये पाकिस्तान के लोगों की मेंटालिटी ऐसी क्यों है? डॉक्टर साहब ये जो अफसर सही इस देखिए, सरजमीन से बाहर नहीं निकला, बाहर नहीं गया, वो इतनी छोटी सी मेंटालिटी लेकर क्यों बैठा हुआ है कि जी आपकी मुझे कॉल आ गई या आपके लिए मुझे जो कॉल आ गई आपका काम हो जाएगा, बाकी सारे जाएं भाड़ में, बाकियों की कोई वैल्यू नहीं। ऐसे ही है डॉक्टर साहब देखें। और ये आज की बात नहीं है, ये तकरीबन पिछले 6 महीनों का मसला है। जो यहाँ पावरफुल है, जिसके हाथ में डंडा है, उसके सर पे झंडा है, बाकी सारे जो है वो यहाँ पर अब यहाँ पर जो वो बातें करने के लिए ये बैठे हुए जंग हैं। जो है ये पिछले क्या 6 बात है? महीनों से जारी है। एसी साहब की और डायरेक्टर साहब की पिछले 6 महीनों से ये जंग जारी है आपस की इनकी, कि ना वो किसी करवट बैठते हैं ना वो किसी करवट बैठते हैं। अब उन्होंने कहा जी हमने तो पैसे दे दिए हैं, अब चले वो तो उन्होंने थोड़ा सा लेट डाउन हुए हैं, बैक स्टेप पे आए हैं। अब जो है एसी साहब है वो वैसे के वैसे ही बैठे हुए हैं। भाई वो काम तो शुरू करें एसी साहब, भट्ट साहब काम तो शुरू करें जनाब। गलियां आपकी जो है लोग आपके मुंतजर हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप अपने एरिया में निकलें, आप अपने जो आपका ऑफिस है एयर कंडीशन और एयर कंडीशन जो गाड़ी है उससे आप नीचे उतरें और इलाके का विजिट तो करें एक दफा। ये आपका इलाका है, ये चाइना स्कीम, ये बोगीवाल बागबानपुरा जो शुमाली लाहौर है, यहाँ से बड़े बड़े मिनिस्टर जो हैं वो मुंतखब होकर आज इक़्तिदार के ऐवानों में मौजूद हैं। ये आपका इलाका है असिस्टेंट कमिश्नर साहब, आप कभी विजिट तो करें इनका इलाका, इस इलाके का। अगर आपके अकाउंट्स में पैसे आ चुके हैं तो फिर अवाम का क्या कसूर है? अवाम का को जाके उनको तसल्ली दें। और जो लोग जो है वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं जा सकते डॉक्टर साहब, और बरसात के दिनों में ये मसाइल जो है ये बहुत ज्यादा सर उठा लेते हैं। और वैसे ये शुमाली लाहौर तो वैसे ही मिसाइलिस्तान है, ठीक है। अगर रिंग रोड की तरफ चले जाएं और उसके दूसरी तरफ रिंग रोड की तरफ चले जाएं, ठीक है, तो ऐसे लगता है जैसे बुनियादी सहूलतें भी लोगों के पास नहीं है, ठीक है। ना उधर सीवरेज लाइन है, ना उधर को पानी का इंतजाम है, साफ पानी के पीने के प्लांट्स उधर नहीं है, ठीक है, साफ पानी का इंतजाम नहीं है कहीं पे, ठीक। और ये हाल जो है वो हुआ पड़ा है गलियों का, फुटेजेस जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं तो ये गलियों के हालात देखकर जो है वो यहाँ पर परेशान हो गई हूँ कि देखिए ज़रा किस तरह से जो है वो, अब वो सुई नॉर्दर्न गैस वाले जो हैं वो बाकायदा तौर पर इस चीज़ को हाईलाइट भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं कि जी हमने जो है वो इनवॉइस भी उन्होंने सेंड कर दिया है कि हमने जो है वो ये पैसे सेंड कर दिए हैं इनको 12 करोड़ रुपए के, जो है वो ये सारे फुटेजेस पर आपके जो है वो चल रहे हैं हमारे सामने, जो है ये आप देख सकते हैं।
कि ये पेपर्स जो है वो उन्होंने इशू किए हैं कि जी हमने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो ट्रांसफ़र जो है वो पैसे हो गए हैं, तो फिर वो क्यों कह रहे हैं कमिश्नर साहब के अभी तक जो है वो सिर्फ उनके ऊपर नहीं मिले हैं। FIR कटवाने के ऊपर हाथ रखा हुआ एसी बस साहब। FIR तो कटवाने का मकसद नहीं बनता, जब थोड़े बहुत पैसे आ गए हैं तो उससे जो है वो काम तो शुरू किया जाए बाकायदा तौर पर। अब आपका इलाका है, आपके मामलात है, ये देखिए ज़रा क्या हालत जो है वो इन्होंने की हुई है। लोगों के कितना मुश्किल होता है लोगों के लिए नमाज के लिए जाना, बच्चों का स्कूल जाना, और जो है वो लोगों का वहाँ से गुजर कर अपने ऑफिस के लिए जाना, गंदे कपड़े हो जाते होंगे। और फिर बारिशों के दिन है तो आपको पता है कि किसी भी टाइम बारिश हो जाए तो फिर ये गड्ढों में पानी भर जाता है, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसी पाइपलाइनें डालने का जिनको आपने गड्ढे खोल के डाला हुआ है और बंद भी नहीं किया, और वहाँ पे मट्टी और कीचड़ ही कीचड़ जो है वो पूरे इलाके में फैलाई हुई है। लोगों के घर भी नहीं साफ, क्या सफाई सुथराई करते होंगे इधर के लोग। तो ये खुदा के लिए मतलब कोई खौफ करें, कोई अल्लाह का खौफ करें, खुद ही डरें कि ये मामला जो है वो किस तरफ जा रहे हैं, इसको जो है वो सेटल डाउन करें। लोगों की खिदमत के लिए आप लोगों को बिठाया गया है, लोगों के लिए परेशानी का बाइस बने हुए हैं, समझ से बाहर है। बहरहाल शहजाद साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, नाजरीन आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम में बस इतना, और नेक्स्ट जो है वो जो भी मामलात होंगे, किसी भी महकमे की कोई करप्शन या बेज़ाब्तगी हमारे सामने आती है तो हम बाकायदा सबूत और दलाइल के साथ आपके सामने उसको पेश भी करेंगे। बाकी मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।